किर्गिज़स्तान में तलबा को तनहा नहीं छोड़ेंगे, सूरत हाल की खुद निगरानी कर रहा हूँ। किर्गिज़स्तान की हुकूमत के साथ भी राब्ते में है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का किर्गिज़स्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर हसन अली ज़ैगम से टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तानी सफ़ीर हसन अली ज़ैगम ने वज़ीर-ए-आज़म को सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तानी सफ़ीर को खुद हॉस्टल्स का दौरा करके तलबा से मुलाकात करने और हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत। वाक़े में कोई पाकिस्तानी जाँ बहक नहीं हुआ। सफारत खाना ज़ख्मी तलबा की मुआवनत कर रहा है। पाकिस्तानी सफ़ीर की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की सफारत खाने को ज़ख्मी तलबा को हर किस्म की तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि जो ज़ख्मी तलबा पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं उनकी फौरी वापसी का इंतज़ाम किया जाए। उनके अखराजात हुकूमत पाकिस्तान बर्दाश्त करेगी। किर्गिज़स्तान के दारुल हुकूमत बशकीक में पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स पर मकामी अफराद के हमले, तोड़ फोड़ और तशद्दुद। कमरों की खिड़कियाँ और दरवाजे तोड़ दिए। तालिबात को हिरासा भी करने लगे। मकामी और मिस्री तलबा का झगड़ा हुआ, जिसके रद्द-ए-अमल में किर्गिज़स्तान के तलबा ने गैर मुल्की तलबा पर हमले शुरू कर दिए। मेडिकल स्टूडेंट अली हैदर के मुताबिक मकामी तलबा ने उनके हॉस्टल पर भी हमला किया, जिससे मुतादिद पाकिस्तानी तलबा जख्मी हो गए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने जस्टिस मुनीब अख्तर से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सीनियर वकला ने शिरकत की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 25 मई तक बैरून मुल्क दौरे पर हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह के दौरा अमरीका के बायस जस्टिस मुनीब ने कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठाया। पार्लियामेंट हाउस में गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली ने 8 सिक्योरिटी एहलकार मुअत्तल कर दिए। सार्जेंट 8 आर्म्स को मुअत्तल एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी की हिदायत। मुतल्लिका एहलकार पार्लियामेंट हाउस के दाखिली दरवाजों पर तैनात थे। उन्होंने बगैर कार्ड गैर मुतल्लिका अफराद को अंदर जाने दिया। गैर मुतल्लिका लोग असम्बली हॉल के दरवाजों तक पहुँच गए और पार्लियामेंट के अंदर बाज़ अराकीन और वज़रा को ज़बरदस्ती रोका और तस्वीर बनाने की ख्वाहिश भी की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस हवाले से स्पीकर से शिकायत की थी। जलाओ घेराव कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की अबूरी जमानत में 28 मई तक तौसी। अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना नसीराबाद में मुकदमा दर्ज है। रावलपिंडी के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने दरख्वास्त पर समाअत की। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वफाक को 15 दिन की मोहलत, 15 दिन का वक्त दे रहा हूँ। बिजली के मसले को हल करें। रिलीफ नहीं देते तो मैं टेक ओवर भी कर सकता हूँ, फिर मैं ही बिजली का बटन ऑन ऑफ करूँगा। वाबडा का ऑफिस मेरे सूबे के अंदर है, हमें हमारा हक दें, मजबूर ना करें। आज़ाद कश्मीर में वफाकी हुकूमत का जोर देख लिया। एक ही दिन में हवा निकल गई, हम बाहर निकल गए तो तुम्हारा क्या हाल होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का KP असम्बली में धुआंधार खिताब। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। अहम बैठक में नवाज शरीफ को पार्टी का कायम मकाम सदर नामजद किया जाएगा। पार्टी के सीनियर अरकान नवाज शरीफ को पार्टी का कायम मकाम सदर बनाने की करारदाद पेश करेंगे। 28 मई को जनरल काउंसिल के इजलास में नए पार्टी सदर के इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन के अरकान की नामजदगी की जाएगी और इलेक्शन शेड्यूल भी जारी होगा। फैसल बाबला और मुस्तफा कमाल को तौहीन अदालत पर शो कॉज नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर फैसल बाबला और मुस्तफा कमाल को जाती हैसियत में तलब कर लिया। दोनों को 2 हफ्तों में जवाब जमा करवाने का हुक्म। हमारी तनकीद हमारे मुंह पर करें, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फैसल बाबला और दूसरी मुस्तफा कमाल ने की। अदालत के ज़ेरे समाअत मुकदमात पर बात की गई। अदालत ने पैमरा से प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट तलब कर लिया। £190 मिलियन रेफरेंस की अडयाला जेल में समाअत। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी का अदालत पर अदम एतमाद का इजहार। मैं कैदी नहीं, ना इंसाफियों का शिकार हूँ।
गुज़श्ता समात मेरे बगैर की गई, मैं इंतजार करती रही। बुशरा बीबी का बयान, क्या आपको अदालत पर एतमाद नहीं? अदालत का मुल्जिमान के वकला से सवाल। मुशावरत के बाद बुशरा बीबी और वकला का दोबारा अदालत पर एतमाद का इजहार। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने केस की सुमात की। मुल्जिमान ने अदालत में नई दरखास्त दायर कर दी। केस को हर 14 रोज बाद सुनने की इस्तदा। अदालत ने 22 मई को दरखास्त की सुमात के लिए नोटिस जारी कर दिए। टैक्स ना देने वालों की सिम्स बंद करने के मामले में अहम पेशरफ्त। नॉन फायलर्स की मोबाइल फोन सिम्स बंद करने के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील। FBR वर्किंग ग्रुप में PTA और टेलीकॉम कंपनीज के नुमाइंदान शामिल। नोटिफिकेशन जारी। FBR के 5, PTA 2, यूफोन के 4, टेलीनॉर 3 और जैज के 4 माहिरीन शामिल। ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप जारी। इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर पर अमल दरामद की निगरानी करेगा। इनकम टैक्स के सेक्शन 114B के तहत नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर-ए-सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिफॉर्म्स से मुतल्लिक इजलास। वज़ीर आला की डिजिटलाइजेशन के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। लैंड डिजिटलाइजेशन के अमल में मुतल्लिका महकमों के इश्तराक कार को यकीनी बनाने का हुक्म। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ओवरसीज़ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र सर्विस का जायज़ा लिया गया। अमरीका की इसराइल की जानिब से गजा में इमदाद की बंदिश पर शदीद मसम्मत। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी ने कहा है कि गजा में आरजी अमरीकी बंदरगाह के जरिए फ़लस्तीनी शहरियों को इमदाद भेजी गई, ताहम गजा में मज़ीद इमदाद की ज़रूरत है। 3 राहदारियों पर इमदादी ट्रक गजा में दाखिले के मुंतज़िर हैं। इमदाद पहुँचाने के लिए इसराइल को सरहदी क्रॉसिंग खोलना होगी। जॉन कर्बी की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसराइल की हठधर्मी बरकरार। गजा में जुल्म सितम जारी। घरों और पनाहगाहों पर बमबारी। दर्जनों मकान तबाह। मजीद 31 से जायद फ़लस्तीनी शहीद। 56 जख्मी हुए। शुहदा की मजमूई तादाद 35,303 हो गई। 79,261 जख्मी हैं। रफा से तकरीबन 6 लाख फ़लस्तीनी महफूज पनाह की तलाश में नकल मकानी कर गए। जबालिया में इसराइल को हमास की जानिब से भरपूर मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। सेहूनी फोर्सेज के 15 से जायद फौजी जख्मी हुए। इसराइली फोर्सेज ने बोखलाहट में अपने ही 5 फौजियों को हलाक कर दिया। हमास ने वीडियो जारी कर दी। अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में बारिशों से तबाही। तेज हवाओं ने तबाही मचा दी। इमारतों को नुकसान। दरख्त जड़ों से उखड़ गए। 4 अफराद हलाक। हवाओं की रफ्तार 160 किलोमीटर फी घंटा रही। 8,50,000 घरों और कारोबारी मराकज़ को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। अजायब घर माजी में झांकने, मुख्तलिफ सकाफतों के बारे में जानने का बेहतरीन जरिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अजायब घरों का दिन मनाया जा रहा है। म्यूजियम कौमों के सकाफती विरसे के महाफिज तारीख के गुमशुदा औरा की तलाश में मदद देते हैं। और पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी का राज। लाहौर में दर्जे हरारत 43, महावलपुर में 45 और DG खान में 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। दादू में पारा 48, नवाबशाह में 47 को छूने की पेशगोई। शदीद गर्मी के बायस पंजाब में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। स्कूल 1 जून से 14 अगस्त तक बंद रहेंगे।